हैप्पी राखी। तो जी जैसे कि राखी है तो राखी पे मेहंदी लगा ली है और ये मैंने घर पर ही लगाई है। पहले अपने लगाई, फिर जैस्लिन को लगाई, तो उसने दूसरे हाथ पे भी मुझसे लगवाई। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हमने जो है राखी की क्या क्या तैयारियाँ करके रखी हुई हैं। तो हम पहले ही शॉपिंग कर आए थे। तो दीदी के लिए हमने सूट्स लिए हैं, साड़ी ली है, प्लस फुटवेयर्स लिए हैं। हमें ये था कि हम वो चीज़ें उन्हें दें जो वो यूज़ कर सकें, जो उनको पसंद आ सके। हमेशा ही हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अपनी पसंद से तो लोग ख़रीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी चॉइस से वो पहनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। एंड कोशिश यही रहती है कि उनको पसंद आए, एंड ऑलमोस्ट हमेशा ही उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं उनको पहने हुए वो चीज़ें। तो दोनों दीदी के साथ के लिए फुटवेयर्स भी ले लिए हैं हमने साथ साथ। और इसके साथ साथ क्या तैयारियाँ की हैं हमने, इस तरीके से ये रक्षाबंधन के मतलब जिसमें हम शगन डाल के देंगे, ये उसके लिफाफे हैं। बड़े ही सुंदर लगे थे मुझे और बहुत प्यारे लगे, तो मुझे लगा कि ले लेने चाहिए। एक जेस्चर बहुत अच्छा दिखता है आपका। तो रिश्तों में किसी चीज़ की कंजूसी नहीं करनी चाहिए कभी भी, तो इसलिए मैंने इनको भी ले लिया। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, 6 बहनें हैं ओजस की। ही इज़ वेरी लकी, उसकी 6 बहनें हैं और मैं चाहती हूँ 6 बहनों से इतना ही प्यार हमेशा करता रहे। तो उन बहनों के लिए ये टोकन ऑफ लव है मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, ओजस की तरफ से। इट्स इयरिंग स्टड। तो बच्चों के लिए है ये, 6 लड़कियों के लिए, इंक्लूडिंग जैस्लिन एज वेल। तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है जिवा का, अनुष्का शर्मा का। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है, हमने लिया यहाँ से। और तो मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो मैंने गिफ्ट रैपिंग के साथ ही ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे गिफ्ट देना है। तो इस तरीके से बो इसमें लगा हुआ आया था। तो लेट मी शो यू ये कैसे स्टड है। एक तो इस तरीके का सिंगल स्टड है, मतलब छोटे बच्चों के लिए, जैसे जैस्लिन के लिए हो गया, नियासा के लिए होगा, मैंने अपनी एक भतीजी के लिए, जियाना के लिए भी लिया है। एंड इस तरीके से मैंने ये स्टड लिए हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। प्लस पीछे से चुभने वाले नहीं हैं ये, क्योंकि बच्चों के लिए होते हैं। एक जो स्टड है वो इस तरीके के लिए, ये थोड़े बड़े, जैसे आशिमा है, रिया है, न्यासा है, शांशी है, ये उनके लिए हैं। तो यहाँ से मैंने शॉप किया है, बहुत अच्छे डिज़ाइंस और इनफैक्ट बहुत अच्छे से पैकिंग करके, बहुत अच्छे और जल्दी डिलीवर। सबसे बेस्ट बात ये थी कि बहुत जल्दी डिलीवर मुझे ये हो गए। एंड मुझे ये गिफ्ट सबसे बेस्ट लगा राखी के लिए। तो उसके बाद मैंने सुबह सुबह गई, मैं सावन का लास्ट सोमवार था, ये फास्ट भी था मेरा। तो मैं गई पहले अपने घर में जो जलाई मैंने, उसके बाद मैंने अपनी थाली, पूजा की थाली जो है वो रेडी करी। उसमें मैंने राखियाँ रखी और टीका वीका जो भी मैं रख के लेके जाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ। और ये हमारी सोसाइटी से थोड़ा सा आगे नेक्स्ट सोसाइटी में एक मंदिर है। ये मंदिर मैं तब से आ रही हूँ क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद जब मंदिर में मत्था टिकाते तो इसी मंदिर में हम आए थे। तो मेरे लिए इस मंदिर की कुछ ख़ास ही अहमियत है, तो मैं इसी मंदिर में आती हूँ। तो ये मैंने राखी रखी हुई है और पूजा की मैंने पहले तो महादेव की, उसके बाद मैंने अपने महादेव को बांधी राखी। एंड हमेशा मैं इसी तरीके से अपने महादेव को राखी बांधती रहूँ और अच्छे से राखी मनाती रहूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी महादेव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। यहाँ मैं बैठी, थोड़ा सा उनका ध्यान किया। और उसके बाद हो गए हम लोग रेडी जाने के लिए। इस बार की थीम थी पिंक। जी हाँ, हम चारों ने पिंक पहना था और विच वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। और ओजस तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं मम्मा के घर, मतलब जो बड़े भैया उनके घर, वहाँ पे दोनों दीदियाँ वहीं पे हैं, बच्चे वहीं पे हैं। तो वहाँ पे जाके पहले बच्चों के साथ और दीदियाँ मुझे और अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, ये छोटी दीदी और मम्मा। और उसके बाद सबसे पहले बड़ी दीदी, क्योंकि बड़ी हैं वो, और बड़े भैया, तो घर के बड़े ये हैं। तो पहले वो ये रिचुअल कर रहे हैं। देखिए करने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कैसे भी किसी को भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ फॉलो करते हैं ना, तो जो बच्चे होते हैं ना वो वही देखते हैं और वो वही सीखते हैं। तो अब छोटी दीदी बड़े भैया को राखी बांध रही हैं और हम सब लोग यहाँ पे इतने अच्छे से गैदर हुए। और हंसी मजाक, बातें, चिट चैट, फ़न, हम लोग कभी कोई गेम खेल रहे हैं, कभी कोई रील बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं। एक पॉजिटिव माहौल में जब आप होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो त्यौहार जो होता है ना, जो भी
मानिए त्यौहार भी नहीं है, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही मेमोरेबल हो जाती है। तो मेरा तो मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में कहती हूँ कि मेरा हमेशा से होता है कि मैं छोटी-छोटी मोमेंट्स को भी ना बहुत अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, ताकि वो दिन जो हमें मिला है हमें उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और अब बारी आ गई है हमारी, और ऑब्वियसली हम जोड़े से राखी बंधवा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले बड़ी दीदी राखी बांध रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के कि हम लोग एक एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, जो हम कह कर, जो हम बोल कर शायद एक साथ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी एक माइंडसेट है, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी दिल से है, और उसके लिए हमें बोलने की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अंडरस्टैंडिंग दिल से है तो वो दिखती भी है। तो यहाँ पे दीदी अपने हाथ से लड्डू बना कर लेके आई हैं। बर्फ़ियाँ मिठाइयाँ तो थी ही, लेकिन दीदी अपने हाथ से हेल्दी लड्डू बना के लेके आई हैं, और वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। दीदी हमेशा मेरे लिए ज़रूर लेकर आती है, और वैसे भी दीदी कभी अचार भिजवाती है, कभी कुछ भिजवाती है, तो वो इनका प्यार है, बहुत अच्छे से वो अपना प्यार जताती भी हैं। तो यहाँ पे हम राखी बंधवा रहे हैं, और दीदी इनके लिए और मेरे लिए स्पेशल राखी लेकर आई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी जब मेरी राखी बंध जाएगी। तो उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन कराया थोड़ा बहुत। उसके बाद बारी हम क्योंकि बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो कहते हैं ना बुआ जो होते हैं वो अपने भाई भतीजों को भी राखी बांधती है, वो भी उसके उसी कनेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि वो भाई से ही हैं वो बच्चे। तो वो जो रिलेशनशिप है वो एक स्पेशल रिलेशनशिप हो जाता है। तो यहाँ पे जो दीदी हैं वो बच्चों को भी बांध रही है। अब मेरी गोदी में आ गया है ओजस, तो हम लोग यहाँ पे ओजस को भी राखी बंधवा रहे हैं। तो देखिए हम जो चारों हैं वो पिंक में हैं, और ये थीम जो है ना, मैंने खुद सोची थी कि मुझे पिंक पहनाना है, और जो ओजस पे पिंक कितना ज़्यादा सूट कर रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। एंड आप ओजस को देख ही सकते हैं कितना खुश है वो, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ही वॉज सो हैप्पी कि बहुत स्पेशल चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, तो आई हैव टू इन्जॉय एवरी मोमेंट। तो यहाँ पे हमारी आरती उतारी जा रही है मिठाई खिलाने के बाद, राखी बांधने के बाद। इसके बाद बारी आएगी छोटी दीदी की, तो वो फिर हमें राखी बांधेंगी, और फिर उसके बाद हम सारे मिलके बच्चों को राखी बंधवाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं छोटी दीदी, अब वो हमें राखी बांधेंगी। उसके बाद हम लोग फिर बच्चों से राखी बंधवाएंगे। देखिए राखी का जो फेस्टिवल होता है ना, वो इतना स्पेशल होता है कि बॉन्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बॉन्ड जो होता है वो भाई से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सिस्टर्स को राखी बांधो, आप अपने बेटी जो है वो अपने पापा को राखी बांधे, बेटी अपने मम्मा को राखी बांधे। ये क्या है, एक बॉन्ड है। ये क्यों चला आया है कि हमारी जो रक्षा करते हैं उनसे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि भाई ही रक्षा करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पापा जो है वो अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की भी रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। मदर जो होती है वो अपने बच्चों की रक्षा करती है, अपनी फैमिली की रक्षा करती है। तो इट्स अ बॉन्ड लाइक जो आपकी रक्षा करता है, जो आपको लगता है कि आपके लिए हमेशा आपसे पहले आगे खड़ा हुआ है, तो दिस बॉन्ड इज़ ऑल अबाउट दैट। तो रक्षा तो कोई भी कर सकता है आपकी, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भाई को ही राखी बांधो। अब जैसे मैंने अपने महादेव को राखी बांधी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा, महादेव जो है वो हमेशा मेरे आसपास मुझे प्रोटेक्ट करते हैं चीज़ों से, नेगेटिव वाइब्स से। मुझे लग जाता है कि किसी इंसान की वाइब्स नेगेटिव है, तो मुझे उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कोई भी डिफ़िकल्टी आती है वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए राखी बांधी अपने महादेव को। तो लोग कहते हैं कि क्यों बांधा है, ये बांधा, तो उसका लॉजिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा सब कुछ लग रहा था। तो ये दोनों दीदियों के साथ इनकी, और फिर बड़े भैया की भी, और बहुत अच्छा लगता है ओजस की सबसे बड़ी बहन आशिमा, उसके बाद श्रियांशी, उसके बाद रिया आती है, वो गलती से इधर उधर हो गई है वीडियो। इसके बाद सबसे एंड में आती है जैस्मिन, तो फिर न्यासा आती है, फिर जैस्मिन आती है, और जैस्मिन जो है वो यहाँ पे बांध रही, ये है उसकी बहन रिया। और यहाँ पे सब भाइयों को एक साथ लाइन में बिठाया हुआ है, तो बड़ी से लेके फिर सबसे छोटी वाली का नंबर। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले छोटी वाली का, सबसे एंड में छोटे का नंबर आना चाहिए, तो वही हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और ये सबके माइंड में है कि अच्छा सबसे पहले वो बांधेगा, सबसे एंड में वो बांधेगा। तो सबसे पहले बड़े भाई को बिठाया, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उसके बाद ओजस को बिठाया हुआ है। तो ऐसी पैटर्न में राखी बनती है, और ऐसी पैटर्न में राखी बांधी भी जाती है। तो विच इज़ अ गुड थिंग, बच्चों को अपने आप चीज़ें सीखने में आती हैं। तो यहाँ पे जैस्मिन जो है बहुत
बहुत अच्छे से टाइप कर रही है। राखी साथ में टीका भी उसने बड़े प्यार से लगाया। तो उसको नॉट बांधने में वो सिर्फ एक ही सिंगल नॉट बांधना उसको भी आता है, डबल नॉट नहीं आता है। तो भी वो हेल्प ले रही है अपनी आशिमा दीदी की। और उसके बाद ओजस को खिलाएगी प्यार से लड्डू जो, और ओजस भी ऐसे मिठाइयाँ नहीं खा रहा है, उसको भी लड्डू पसंद है तो वो लड्डू ही खाता है जो उसकी बुआ बना के लेकर आई है। तो उसको बुई के हाथ के लड्डू बड़े पसंद है तो वो वही खाता है। उसने मतलब बैठ के 2-3 लड्डू तो मतलब एटलीस्ट 2 लड्डू तो ख़त्म ही कर देता है। अब उसका पेट भर गया है तो इट्स लाइक अब नहीं खाना मैंने। तो यहाँ पे बच्चे सब लोग मस्ती कर रहे हैं और मैं सबके लिए वाइट हैंकी लाई थी। सबको हैंकी सर पे रख कर फिर अब राखी बांध कर अब जो जैस्लिन है वो इनकी आरती उतारेगी इस तरीके से, क्योंकि बच्चे जो है ना जो करते हुए देखते हैं ना वही सीखते हैं। मैंने जैस्लिन को ही सिखाया नहीं कि आप आपको आरती उतारने, तो देखा अच्छा बुई ऐसे कर रही है तो मुझे बुई के जैसे मुझे भी ऐसे ही करना है। तो उसने ये चीज़ सीख ली, मैंने सिखाई नहीं। तो यहाँ पे दोनों भाई भतीजे को अपने राखी बांधते हैप्पी राखी न्यासा उधर दो हैप्पी राखी श्यांशी, हैप्पी राखी जैस्लिन प्रेजेंट, हैप्पी राखी रिया नैसा कहाँ है? नैसा भरगी तेरी झोली। हैप्पी राखी नैसा नहीं भरी अभी नहीं भरी भरगी। सबको गिफ्ट देने के बाद ये देखिए मेरी राखी, और बहुत ही सुंदर राखी लग रही थी मुझे और आई वाज सो हैप्पी। तो उसके बाद हम लोगों ने दीदियों को विदा किया और पहले छोटी दीदी गई, उसके बाद बड़ी दीदी गई और राखी इस तरीके से हमारी कंप्लीट हुई। एंड वी आर सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी कि हमेशा इसी तरीके से रिलेशनशिप बने रहे और हम ये त्यौहार इसी तरीके से हंसी खुशी से बनाते रहें। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी राखी की वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं और यू नो कुछ चीज़ें अगर मिसिंग होती हैं ना और आप उनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस कलेक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है, अब ऐसा फ़ील होता है जो चीज़ें छूट जाती हैं ना उसका रिग्रेट नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर वो छूटी है ना तो दैट मीन्स कि वो आपकी थी ही नहीं, इसलिए वो छूटी है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे कुछ भी छूटा हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, किसी ज़्यादा अच्छे के लिए ये ऐसा होना है तो वो होता है। तो मैं हमेशा अपने आप को यही चीज़ बोल के कंसोल करती हूँ, व्हाटएवर हैपन फॉर गुड। तो रिग्रेट नहीं है मुझे किसी चीज़ का, ना मुझे किसी चीज़ का दुख है, बिकॉज यू नो द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैज़ टू बी एंडेड। तो चीज़ें यू नो बहुत लोगों के अंदर ये गट्स नहीं होते हैं चीज़ों को एंड करने के लिए, बस वो जैसे तैसे खींचते रहते हैं। दैट आई कैन नॉट डू। मेरे से चीज़ें खिंचती नहीं हैं। तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ ना, मेरे लिए या तो ब्लैक है या वाइट है, मैं ग्रे नहीं रखती हूँ अपने पास। और ग्रे रखने में ना आप हमेशा ना 2 नाव में सवार होकर नहीं चल सकते, आपको एक नाव में ही रहना पड़ेगा कुछ भी करके। हाँ, आपको दूसरी नाव छूटने का रिग्रेट होगा, दुख होगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, दैट इज़ फॉर श्योर। और वही मैंने अपने साथ किया है, वही मैं यू नो शायद अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाऊंगी। और कि अपने रिलेशनशिप में, अपने कमिटमेंट्स में क्लियर रहिए, यू नो इधर और उधर मत रहिए, एक जगह रहिए। तभी वो आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है, वो आपके मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। तो आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है ना तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे ग्रो करना है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से बनाया है। एंड मुझे इसका रिग्रेट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो यू नो फ्री फ्रॉम माई माइंड, फ्री फ्रॉम माई यू नो दैट एक बैगेज होता है ना, ऐसा लग रहा है वो बैगेज हट गया है मेरे सर से एंड आई एम कम्प्लीटली फ्री नाउ।